नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई दुनिया नोटबुक की इस खास प्रस्तुति में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में बहुत अहम है, खासकर उन युवाओं के लिए जो अनुशासन और देश सेवा के जज्बे से भरे हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे की उस मजबूत ढाल की जो दिन रात हमारी और आपकी सुरक्षा में तैनात रहती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम और आप ट्रेन में आराम से सफ़र कर रहे होते हैं तो स्टेशन पर और ट्रेन के अंदर सुरक्षा की असल जिम्मेदारी किसकी होती है? रेलवे में चोरी रोकना, अपराध पर लगाम लगाना, ये सब आखिर कौन संभालता है? बिल्कुल सही। इसका सीधा सा जवाब है आरपीएफ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है। इसका पूरा नाम है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे हिंदी में रेलवे सुरक्षा बल कहते हैं। ये भारत की वो खास फोर्स है जिसका एकमात्र लक्ष्य ही रेलवे स्टेशनों, सफर करने वाले यात्रियों और रेलवे की बेशकीमती संपत्ति की सुरक्षा करना है। स्टेशन पर कुछ भी गड़बड़ हो, ये सबसे पहले एक्शन में आते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम किन बातों पर गौर करेंगे, फटाफट देख लेते हैं। पहला, आरपीएफ क्या है। दूसरा, आरपीएफ और जीआरपी में क्या अंतर है। तीसरा, नौकरियां और उनके लिए क्या योग्यता चाहिए। चौथा, चयन की पूरी प्रक्रिया। पांचवा, सैलरी और फायदे। और आखिर में इसकी तैयारी कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। आरपीएफ क्या है और इनके मुख्य कर्तव्य और जिम्मेदारियां क्या होती हैं? देखिए, एक आरपीएफ जवान के कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी काम है यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके बाद रेलवे संपत्ति और ट्रैक की रक्षा करना। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका काम अपराध और तस्करी को रोकना भी है। और एक बात जो इस फोर्स को वाकई बहुत खास बनाती है, वो है महिला और बाल सुरक्षा अभियानों का नेतृत्व करना, जैसे कि ऑपरेशन मेरी सहेली। इसके अलावा किसी भी दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले मदद का हाथ यही बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, आरपीएफ बनाम जीआरपी। चलिए इस अंतर को जरा ध्यान से समझते हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि रेलवे की पुलिस मतलब सब एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ सीधे केंद्र सरकार के अधीन काम करता है और इसका मुख्य काम रेलवे संपत्ति और यात्रियों को सुरक्षा देना है। वहीं दूसरी तरफ राजकीय रेलवे पुलिस यानी जीआरपी दरअसल राज्य सरकार की पुलिस का ही हिस्सा होती है। अगर कोई अपराध हो जाए तो अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई करने का काम जीआरपी का ही होता है। मतलब आरपीएफ हमारी सुरक्षा ढाल है और जीआरपी कानूनी कार्रवाई का जरिया, और ये दोनों मिलकर ही रेलवे को सुरक्षित बनाते हैं। अब आते हैं नंबर 3 पर, नौकरियां और योग्यताएं। मतलब इस करियर की राह आखिर क्या है? आरपीएफ ऑफिसर कैसे बने? अगर आप भी इस फोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो इसके मुख्य रूप से 2 बेहतरीन रास्ते हैं। पहला है कांस्टेबल का पद। इसके लिए बस 10वीं पास होना जरूरी है और उम्र होनी चाहिए 18 से 25 साल के बीच। जो युवा स्कूल के तुरंत बाद सरकारी नौकरी चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया मौका है। दूसरा पद है सब इंस्पेक्टर यानी एसआई का। इस शानदार अधिकारी स्तर के पद के लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना एकदम जरूरी है और उम्र 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। एक और अच्छी बात यह है कि सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को ऊपरी आयु सीमा में छूट भी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर, चयन प्रक्रिया। आइए जानते हैं कि भर्ती का ये पूरा सफर कैसा होता है। इस नौकरी तक पहुंचने का सफर मुख्य रूप से 4 कड़े चरणों से होकर गुजरता है। सबसे पहले होती है सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा, जहां दिमागी ज्ञान की परख होती है। इसे पास करने के बाद बारी आती है दूसरे चरण की, जो है शारीरिक परीक्षण, यानी आपकी दौड़, लंबाई और फिटनेस का टेस्ट। इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां आपके सभी मूल कागजात चेक किए जाते हैं। और सबसे आखिर में होता है एक सख्त मेडिकल टेस्ट। इन चारों पड़ावों को पार करने के बाद ही फाइनल सिलेक्शन पक्का माना जाता है। अब जरा शारीरिक परीक्षण यानी फिजिकल टेस्ट को गहराई से समझ लेते हैं, क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनेगी। पुरुष उम्मीदवारों को 1600 मीटर की दौड़ एक तय समय में पूरी करनी होती है। साथ ही उनकी लंबाई और छाती का सटीक नाप लिया जाता है। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए 800 मीटर की दौड़ होती है और केवल उनकी लंबाई मापी जाती है। कहने का मतलब है कि सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, शारीरिक तौर पर भी एकदम फिट और मजबूत होना बहुत जरूरी है। नंबर 5, वेतन और लाभ।
यानी इस कड़ी मेहनत के बाद नौकरी के प्रतिफल क्या-क्या मिलते हैं? शुरुआती सैलरी की बात करें तो एक कांस्टेबल का अनुमानित वेतन लगभग 25,000 से शुरू होकर 35,000 रुपए प्रति माह तक जाता है। वहीं एक सब इंस्पेक्टर का वेतन लगभग 43,000 से 55,000 रुपए के बीच होता है। और मजे की बात तो ये है कि ये सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसके ऊपर आपको महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए, ट्रैवल अलाउंस और बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं भी मिलती हैं। और फायदे सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, आपको मिलती है एक स्थायी सरकारी नौकरी की सुरक्षा, बेहतरीन भत्ते, समाज में एक रक्षक के तौर पर बहुत सारा सम्मान, समय समय पर प्रमोशन के स्पष्ट मौके और रिटायरमेंट के बाद लंबी पेंशन और दूसरी बेहतरीन सुविधाएं। सच कहूं तो यही वजह है कि हर साल लाखों युवा पूरे जोश और लगन के साथ इस करियर की तैयारी करते हैं। अब आते हैं आखिरी पॉइंट यानी नंबर 6 पर। तैयारी कैसे करें? सफलता की ओर आपके अगले कदम क्या होने चाहिए? तैयारी शुरू करने के लिए इन बातों को एकदम गांठ बांध लीजिए। रोजाना करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत डालें। रीजनिंग और मैथ्स की लगातार प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए यही विषय आपको दूसरों से आगे निकालेंगे। परीक्षा के माहौल की आदत डालने के लिए नियमित रूप से मॉक टेस्ट देते रहें। और जैसा कि हमने पहले देखा, पढ़ाई के साथ साथ मैदान पर पसीना बहाना बिल्कुल न भूलें। सख्त शारीरिक फिटनेस बनाए रखना अनिवार्य है। मानसिक और शारीरिक संतुलन ही सफलता का असली रहस्य है। तो चलिए अपनी बात को समेटते हैं। आज हमने आरपीएफ का फुल फॉर्म समझने से लेकर उनके शानदार काम, ऑफिसर बनने के लिए जरूरी योग्यताएं, चयन प्रक्रिया और बेहतरीन सैलरी, सब कुछ विस्तार से जाना। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई हो और जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एआई दुनिया नोटबुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि भारतीय रेलवे सिर्फ ट्रेनें नहीं है, ये हमारे पूरे राष्ट्र की जीवन रेखा है। और इस जीवन रेखा की सुरक्षा करना किसी भी आम नौकरी से कहीं बढ़कर एक बहुत गर्व की बात है। तो क्या अब खुद को इस शानदार फोर्स का हिस्सा बनाने और देश को सुरक्षित करने का समय आ गया है? सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।